नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं खबर वायरल है, जहां वायरल की रफ्तार से नहीं बल्कि सच की रफ्तार से तय होती है हर खबर। तो चलिए खोलते हैं आज का वायरल पिटारा और आपको खबर अयोध्या से बताती हूं। अयोध्या में रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा और फिर एक वायरल वीडियो ने सियासत गरमा दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम से जुड़े एक वीडियो में मछली बनाए जाने की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद बीजेपी ने सवाल खड़े किए। हालांकि कांग्रेस नेताओं की सफाई है कि मछली बनाई गई थी, लेकिन अजय राय ने इसे खाया नहीं। अब वायरल वीडियो, सियासी आरोप और कांग्रेस की सफाई, इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें अयोध्या की है और वीडियो एक कार्यक्रम का, जिसने अब सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्टी नेताओं के साथ अयोध्या पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद अजय राय तारून के अर्पित मैरिज लॉन में आयोजित एक सम्मान समारोह में पहुंचे। यहीं से सामने आए एक वीडियो ने राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। वायरल वीडियो में कार्यक्रम के दौरान मछली बनाए जाने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो इसके साथ दावा किया गया कि सावन के महीने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में मछली का भोज आयोजित किया गया और अजय राय ने मछली खाई। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया और इसे सनातन विरोधी मानसिकता से जोड़कर सवाल उठाए गए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। कार्यक्रम के आयोजक राम निहाल निषाद और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने अजय राय का बचाव किया। उनका कहना है कि कार्यक्रम में मछली बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मछली नहीं खाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वीडियो के आधार पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष को बेवजह विवाद में घसीटा जा रहा है। यानी एक तरफ वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सफाई दी जा रही है कि मछली खाने का दावा गलत है। इस पूरे विवाद के बीच संत सीताराम दास की प्रतिक्रिया सामने आई है। मामला अब सिर्फ एक कार्यक्रम में बनाए गए भोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे आस्था और राजनीतिक विचारधारा से जोड़कर देखा जा रहा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद सामने आए इस वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर तेज कर दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो में मछली बनाए जाने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अजय राय ने मछली नहीं खाई। अयोध्या में धर्म और राजनीति का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा। ऐसे में सावन के महीने में मछली बनाए जाने का वीडियो सामने आना राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस की विचारधारा और सनातन से जोड़कर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने मछली नहीं खाई और उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी तस्वीरें एक है, लेकिन उन्हें देखने और समझने के नजरिए अलग अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सरसों के तेल से भरे टैंक में डुबकी, फिर उसी तेल से बालों की धुलाई और पूरे बदन की मालिश। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सवाल उठ रहा है, अगर टैंक में मौजूद ये तेल खाने के लिए है तो इसकी हाइजीन का आखिरकार क्या होगा? आखिर खाने की चीज में इस तरीके से नहाने की आवश्यकता क्या है और इजाजत किसने दी? हालांकि वीडियो कहां का है और टैंक में मौजूद पदार्थ वाकई खाद्य सरसों का तेल है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन तस्वीरें देख करके सवालिया निशान जरूर खड़े हो गए हैं कि क्या हमारे घरों तक पहुंचने वाले तेल की सफाई सच में इतनी ही पक्की है? सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक युवक बड़े से स्टोरेज टैंक में नजर आ रहा है। टैंक में पीले रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसे देखकर लोग इसे सरसों का तेल बता रहे हैं। युवक पहले इस तरल में डुबकी लगाता है, फिर अपने बाल धोता दिखाई देता है। इसके बाद वो शरीर पर तेल मलता है और रगड़ रगड़ कर नहाने जैसी हरकत करता नजर आता है। यानी जिस चीज को लोग खाने के तेल से जोड़कर देख रहे हैं, उसी के स्टोरेज टैंक में एक शख्स का इस तरह नहाना सोशल मीडिया यूजर्स को परेशान कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं।
लोग पूछ रहे हैं कि अगर टैंक में रखा ये तेल खाद्य तेल है तो उसमें किसी व्यक्ति का इस तरह उतरना आखिर कितना सुरक्षित है। कई यूजर्स ने चिंता जताई है कि तेल की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के दौरान साफ सफाई के नियमों का पालन कितना किया जाता है, इसकी निगरानी कौन करता है। हालांकि सिर्फ इस वीडियो के आधार पर ये कहना संभव नहीं है कि यही तेल बाजार में पैक होकर लोगों के घरों तक पहुंचता है। वीडियो की लोकेशन, तारीख और टैंक में मौजूद पदार्थ की वास्तविक पहचान की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। खाने पीने की चीजों की स्वच्छता को लेकर सोशल मीडिया पर पहले भी कई वीडियो वायरल होते रहे हैं। कभी मिठाई बनाने की जगह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कभी स्ट्रीट फूड तैयार करने के तरीके पर सवाल उठते हैं। लेकिन इस वीडियो ने मामला इसलिए भी गंभीर बना दिया है क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ मिलावट का नहीं बल्कि संभावित हाइजीन का भी है। अगर किसी खाद्य उत्पाद के स्टोरेज टैंक में बाहरी व्यक्ति इस तरह प्रवेश करता है तो वहाँ साफ सफाई, गुणवत्ता जाँच और फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मुंबई सपनों की नगरी, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग रोजी रोटी की तलाश में पहुंचते हैं। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर वायरल है जिसने मुंबई में भाषा और रोजगार की बहस को एक बार फिर से गरमा दिया है। दावा है कि मराठी भाषा की परीक्षा में फेल होने के बाद बिहार का एक ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर के अपने गांव लौट रहा है। वायरल वीडियो में ड्राइवर अपना सामान लेकर के घर जाने की तैयारी करता नजर आता है। सवाल यह है कि क्या भाषा की परीक्षा में फेल होना ही मुंबई छोड़ने की वजह बनी है? ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सामने एक ऑटो ड्राइवर, साथ में उसका सामान और मंजिल है बिहार का उसका गृहनगर। वायरल दावे के अनुसार ये शख्स बिहार से मुंबई आया था, ऑटो चलाकर परिवार का पेट पाल रहा था, लेकिन मुंबई में मराठी भाषा की परीक्षा में फेल होने के बाद अब वो वापस अपने घर लौट रहा है। एक वायरल वीडियो ने देखते ही देखते पूरे मामले को चर्चा में ला दिया। मुंबई जैसे महानगर की पहचान ही रही है देश के हर कोने से आने वाले लोगों को रोजगार और अवसर मिलना। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या देश के अलग अलग राज्यों से लोग मुंबई आते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई ड्राइविंग, कोई दुकान चलाता है, कोई कारोबार करता है, कोई नौकरी। भाषा का सवाल जब रोजगार से जुड़ता है तो बहस सिर्फ भाषा की नहीं रहती, ये बहस अधिकार, पहचान और रोजी रोटी तक पहुंच जाती है। वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा के सम्मान से जोड़ रहे हैं तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या रोजी रोटी कमाने के लिए किसी दूसरे राज्य से आए व्यक्ति के लिए भाषा की परीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए? क्या स्थानीय भाषा सीखना जरूरी है या भाषा को रोजगार की शर्त बनाना सही है? यही सवाल इस वायरल वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। फिलहाल वायरल तस्वीर ने एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा जरूर कर दिया है। एक तरफ महाराष्ट्र की भाषा और संस्कृति के सम्मान की बात तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों के रोजगार और आजीविका का सवाल। मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी नहीं बल्कि देश के लाखों प्रवासी कामगारों के लिए भी उम्मीद का शहर है। और अब बात गुरुग्राम की। गुरुग्राम के मशहूर रेस्टोरेंट से सामने आई एक तस्वीर आपको जरूर से देखनी चाहिए, जिसके बाद आप अपने खाने को लेकर के सतर्क हो जाएंगे। दावा यह है कि यहाँ एक ग्राहक के सैंडविच के अंदर जिंदा कीड़ा मिला। वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और सवाल उठे कि आखिर खाने की प्लेट तक पहुंचने से पहले हाइजीन की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। मामला बढ़ा तो रेस्टोरेंट प्रबंधन ने माफी मांगी, लेकिन सवाल अभी बरकरार है, आखिर सैंडविच में कीड़ा पहुंचा कैसे और क्वालिटी कंट्रोल की नजर से ये चूक बची कैसे। तस्वीरें देखकर आपका भी खाना खाने का मन खराब हो सकता है। ये वही सैंडविच है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। दावा है कि गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में ग्राहक को परोसे गए सैंडविच के अंदर जिंदा कीड़ा दिखाई दिया। ग्राहक ने जब सैंडविच को खोला तो उसके अंदर मौजूद कीड़े को देखकर हैरान रह गया। इसके बाद पूरे मामले का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले खाने की साफ सफाई पर सवाल उठने लगे। वीडियो में सैंडविच के अंदर मौजूद कीड़ा साफ दिखाई देता है। ग्राहक की शिकायत के बाद मामला सोशल मीडिया तक पहुंचा और लोगों ने रेस्टोरेंट प्रबंधन से जवाब मांगना शुरू कर दिया। लोगों का सवाल है कि जिस रेस्टोरेंट में ग्राहक खाने के लिए पैसे देता है, वहां भोजन की क्वालिटी और हाइजीन की जांच कितनी गंभीरता से की जाती है, खासकर तब जब मामला किसी सामान्य सड़क किनारे के ठेले का नहीं बल्कि एक मशहूर रेस्टोरेंट का हो।
फूड इंडस्ट्री में हाइजीन सबसे अहम कड़ी है। एक छोटी सी लापरवाही न सिर्फ ग्राहक का अनुभव खराब कर सकती है, बल्कि उसकी सेहत के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने बहस छेड़ दी है कि बड़े रेस्टोरेंट्स में किचन की सफाई, कच्चे माल की जांच और खाने की गुणवत्ता की निगरानी कितनी सख्ती से होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले ने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्राहक की प्लेट तक खाना पहुंचने से पहले उसकी हर स्तर पर जांच आखिर कितनी पुख्ता हो। एक सैंडविच अंदर जिंदा कीड़ा वीडियो वायरल हुआ तो माफी भी सामने आ गई, लेकिन ग्राहक के मन में सवाल अब भी वही है, जिस खाने को भरोसे के साथ ऑर्डर किया गया उसमें ऐसी लापरवाही कैसे हुई। फिलहाल मामले में प्रबंधन की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, लेकिन फूड सेफ्टी को लेकर उठे सवालों का जवाब जांच के बाद ही पूरी तरह साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अब आपको बिहार के अरवल से बच्चों की थाली से जुड़ी एक अहम खबर बताती हूँ। करीब 75 सरकारी स्कूलों में सप्लाई किए गए मिड डे मील में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद खाने की जांच शुरू की गई। मामला क्योंकि बच्चों की सेहत से जुड़ा है, इसीलिए हर निगाह अब जांच के नतीजों पर है। आखिर खाने में ये गड़बड़ी हुई कैसे, इसकी वजह क्या रही और सप्लाई के दौरान किन मानकों का पालन किया गया, इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल फोकस एक ही है, बच्चों की थाली तक पहुंचे साफ, सुरक्षित और पौष्टिक निवाले। ये तस्वीरें बिहार के अरवल से सामने आई हैं, जहां सरकारी स्कूल्स में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर शिकायत सामने आई है। बताया जा रहा है कि करीब 75 स्कूलों में सप्लाई किए गए खाने में कीड़े मिलने की बात कही गई है। शिकायत सामने आने के बाद संबंधित स्तर पर खाने की जांच की जा रही है। अब जांच के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि खाने में कथित तौर पर कीड़े किस वजह से पहुंचे और भोजन की सप्लाई के दौरान किन परिस्थितियों में समस्या सामने आई। मिड डे मील बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्कूल में पढ़ाई के साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का मकसद यही है कि उन्हें बेहतर पोषण मिल पाए और वो पूरे उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। अरवल में सामने आई शिकायत के बाद करीब 75 स्कूल्स में सप्लाई किए गए खाने की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही इस मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी। वहीं इस पूरे मामले में जांच के नतीजों का इंतजार है। जांच से सामने आएगा कि खाने में कथित तौर पर कीड़े मिलने की वजह क्या रही और किस स्तर पर सुधार की जरूरत है। फिलहाल करीब 75 स्कूलों में सप्लाई किए गए भोजन की जांच की जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जांच के जरिए तथ्य सामने आएंगे और बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। बच्चों की थाली में खाना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि उनके बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य से जुड़ा है। इसीलिए जरूरी है कि हर बच्चे तक पहुंचने वाला मिड डे मील साफ, सुरक्षित और पौष्टिक हो। अरवल में सामने आई शिकायत के बाद जांच की जा रही है। अब जांच के नतीजों से ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जब आप ट्रेन में सफर करते होंगे तो आपने रेलवे की वो सफेद चादर जरूर से देखी होगी जो एसी कोच में यात्रियों को आराम के लिए दी जाती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 3 लोग ऐसी ही सफेद चादरों को कपड़ों की तरह ओढ़े नजर आ रहे हैं। इन चादरों पर वेस्टर्न रेलवे लिखा हुआ है। वीडियो सामने आया तो सवाल उठने लगे कि आखिर रेलवे के नाम वाली ये चादरें आम लोगों तक पहुंची कैसे, और क्या ये वही लिनन है जो ट्रेनों में यात्रियों के इस्तेमाल के लिए दी जाती है और इसी वजह से रेलवे इन चादरों की कमी की वजह से 100 करोड़ से ज्यादा का अभी तक हानि को सह चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। सफेद चादर जिस पर लिखा है वेस्टर्न रेलवे। इन्हें ओढ़े नजर आ रहे हैं 3 लोग। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में 3 लोग रेलवे की पहचान वाली इन सफेद चादरों को कपड़ों की तरह इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने चादर को शरीर पर लपेट रखा है तो कोई इसे ओढ़े हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, आखिर ये चादरें आई कहां से हैं? दरअसल इंडियन रेलवे की एसी ट्रेन में यात्रियों को सफर के दौरान लिनन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें चादर, कंबल, तकिया और तौलिया जैसी चीजें शामिल होती हैं। यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाली लिनन का एक तय सिस्टम होता है। इस्तेमाल के बाद इसे वापस लिया जाता है और सफाई की प्रक्रिया से गुजरने के बाद दोबारा यात्रियों के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रही चादरों पर वेस्टर्न रेलवे लिखा होने की वजह से मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे देखकर हैरान हैं तो कुछ लोग मजाकिया लहजे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि रेलवे के नाम और पहचान वाली लिनन अगर ट्रेन के बाहर नजर आ रही है तो आखिर उसका स्रोत क्या है।
सवाल इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि रेलवे की लेनन यात्रियों की सुविधा का हिस्सा है और उस पर रेलवे की पहचान दर्ज होती है। ऐसे में किसी चादर का आम इस्तेमाल में दिखाई देना अपने आप में लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। फिलहाल इस वीडियो ने रेलवे की लेनन को लेकर लोगों की दिलचस्पी जरूर बढ़ा दी है। ट्रेन में यात्री जिस चादर को सफर के दौरान ओढ़ते हैं, वही चादर अगर सड़क पर किसी व्यक्ति के शरीर पर कपड़े की तरह दिखाई दे तो नजरें टिकना लाजमी है। और इसी तस्वीर ने सवाल खड़े कर दिए। रेलवे के नाम वाली ये चादरें आखिर यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? क्या ये वास्तव में रेलवे की इस्तेमाल होने वाली लेनन है? और अगर हाँ तो इसका स्रोत क्या है? और अगर नहीं तो फिर इन पर वेस्टर्न रेलवे कैसे लिखा? इन तमाम सवालों के जवाब तथ्यों की पुष्टि के बाद सामने आ पाएंगे। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चर्चा में है। 3 लोग सफेद चादरें और उन पर लिखा वेस्टर्न रेलवे। तस्वीर दिलचस्प जरूर है, लेकिन इसकी पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े दावों की पुष्टि जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें सिर्फ सवाल खड़े कर सकती हैं। उनके सही जवाब तथ्यों और जांच से ही मिलते हैं। अब नजर इसी पर रहेगी कि इन चादरों की असली कहानी क्या है और आखिर रेलवे के नाम वाली ये चादरें लोगों तक कैसे पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेठी के चौक कस्बे से सामने आई एक तस्वीर हैरान करने वाली है। मकान निर्माण को लेकर के शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। वायरल वीडियो में महिलाएं और पुरुष एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा तो पुलिस भी हरकत में आई और गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आखिर निर्माण को लेकर के ऐसा क्या हुआ कि बात कहासुनी से मारपीट तक पहुंच गई, और वीडियो में कैद इस पूरे विवाद की कहानी क्या है, आपको दिखाते हैं। तस्वीरें अमेठी के गौरीगंज की बताई जा रही हैं, जहां मकान निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वायरल वीडियो में कुछ लोग आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में महिलाएं और पुरुष दोनों दिखाई दे रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होती नजर आ रही है। किसी को समझाने की कोशिश की जा रही है तो कई लोग एक दूसरे से उलझते दिखाई दे रहे हैं। घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बताया जा रहा है कि मकान निर्माण के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी बढ़ी तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। वायरल वीडियो में जिस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि विवाद काफी बढ़ गया था। हालांकि विवाद की असली वजह क्या थी और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी किस बात को लेकर शुरू हुई, इसकी पूरी जानकारी पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में महिलाएं और पुरुषों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। इसे देखकर लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी वीडियो के वायरल होने के बाद उसके साथ जुड़ी हर बात को सही मान लेना उचित नहीं है। पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा कि पूरा विवाद किस वजह से हुआ और घटना में वास्तविक रूप से क्या क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ जिसे देख करके आपकी भी धड़कनें तेज हो जाएंगी। सड़क का एक बड़ा हिस्सा गायब, नीचे गहरी खाई और तेज बहता पानी। लेकिन जनाब, बोलेरो के ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और सिर्फ 2 पतली लोहे की पाइप पर गाड़ी चढ़ा दी। जरा सा पहिया फिसलता तो गाड़ी सीधे खाई में समा सकती थी। ड्राइवर ने इंच इंच करके गाड़ी को आगे बढ़ाया और आखिरकार खतरनाक रास्ता पार कर लिया। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई ड्राइवर को खतरों का खिलाड़ी बता रहा है तो कोई इसे जोखिम का जानलेवा भी बता रहा है। पहाड़ों के बीच ये रास्ता और रास्ते का टूटा ये हिस्सा, एक तरफ गहरी खाई, नीचे तेज बहता पानी और दूसरी तरफ मंजिल तक पहुंचने की चुनौती। जी हाँ, सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था। हालात ऐसे कि कोई यहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकता, लेकिन तभी फ्रेम में ये सामने दिखाई देती बोलेरो कार।
गाड़ी के सामने रास्ता नहीं बल्कि सिर्फ 2 पतली लोहे की पाइपें थी और इसी सकरे रास्ते पर ड्राइवर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। अब जरा इन पहियों को देखिए। बोलेरो के पहिए सड़क पर नहीं बल्कि उस सकरी पाइपों पर टिके हैं। नीचे खाई है, आसपास पहाड़ी इलाका और जरा सी चूक होने पर सीधे धड़ाम। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ड्राइवर बेहद धीमी रफ्तार से गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है और आसपास मौजूद लोग उसको राह दिखा रहे हैं। ड्राइवर भी हर इंच सोच समझकर आगे बढ़ता है। एक पल के लिए अगर गाड़ी का संतुलन बिगड़ा तो नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता था। गाड़ी आगे बढ़ती है, पहिए पाइपों पर टिके हुए हैं और नीचे बहता पानी लगातार इस पूरे मंजर को और डरावना बनाता जा रहा है। वीडियो देखने वाला हर शख्स शायद यही सोच रहा होगा कि आखिर ड्राइवर इतना जोखिम कैसे उठा सकता है, लेकिन ड्राइवर की नज़र सिर्फ सामने के रास्ते पर है और ना तो वो जल्दबाजी करता है, ना ही गाड़ी को अचानक मोड़ता है। धीरे धीरे बहुत सावधानी से गाड़ी को टूटे हुए हिस्से से पार कराने की कोशिश करता है। और फिर वो पल आता है जब गाड़ी आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच जाती है। बोलेरो की दूसरी तरफ पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने भी राहत की सांस ली। लेकिन वीडियो देखने वालों के लिए ये पूरा सफर किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ड्राइवर के आत्मविश्वास और संतुलन की तारीफ की और उसे खतरों का खिलाड़ी बताया। दो पतली पाइपें, उस पर भारी वाहन, नीचे गहरी खाई और पानी का तेज बहाव। ऐसे में एक छोटी सी चूक किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती थी। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों को रोमांचित भी कर रहा है और साथ ही डरा भी रहा है। एक तरफ ड्राइवर का गजब संतुलन, दूसरी तरफ नीचे मौत की गहरी खाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और खबर वायरल है में इतना ही। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।